कहता है कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को P तथा Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 है तो दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखो यहां भी दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहा है, लेकिन यहां दिया है कि दोनों वृत्त समान है, दोनों वृत्त इक्वल है। ठीक है, तो यदि दोनों वृत्त इक्वल रहता है तो इजीली बन जाएगा उभयनिष्ठ जीवा। देखो यदि दोनों वृत्त इक्वल है, बराबर बराबर है, और एक वृत्त का सेंटर को O और एक वृत्त के सेंटर को मान लीजिए कि P है। ठीक है, प्रश्न ही दिया है कि केंद्र बिंदु के बीच की दूरी 40 है और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितना दिया है आपका। देखिए समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को P तथा Q पे स्पर्श करते हैं, P तथा Q पे स्पर्श कर रहे हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 है, मेरे भाई यदि ये उभयनिष्ठ जीवा है और इसकी लंबाई 30 है तो ये वाला 15 होगा और ये वाला 15 होगा। यदि दोनों केंद्र के बीच की दूरी 40 है तो ये वाला लेंथ 20 होगा और ये वाला लेंथ भी 20 होगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि बताइए वृत्त का रेडियस क्या होगा। रेडियस यही होगा, देखो ये रेडियस होगा। देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये बिंदु M है, हम त्रिभुज को ही बाहर निकाल देते हैं। त्रिभुज P O और M, ये वाला 20 है और ये वाला 15 है। ये वाला आपको निकालना है रेडियस, दिस इज R। तो रेडियस की लंबाई ध्यान दीजिए, ये भी एक ट्रिपलेट होता है, 15, 20 और 25 समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। तो ये 15 है, ये 20 है, तो ये वाला कितना होगा 25 होगा। तो ये रेडियस बराबर आ गया 25, ऑप्शन नंबर ए। तीन समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 4, 5 और 7 है। दो आंतरिक वृत्त के बीच के क्षेत्रफल का दो बाहरी वृत्त के बीच के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। देखो ये सवाल ऐसा है कि जिसको बारीकी से आप पढ़ेंगे ना तो आंसर 2-3 सेकंड में आ जाएगा। बारीकी से एकदम पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा इस सवाल को आप गलत कर जाएंगे। देखिए तीन वृत्त है, ये एक वृत्त हुआ, ये दो वृत्त हुआ और ये तीसरा वृत्त हुआ। तीन वृत्त है समकेंद्री, यानी एक ही केंद्र से तीन वृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, और तीनों वृत्त का रेडियस कितना रेशियो में है, 4:5:7। तो एरिया किस रेशियो में होगा, एरिया होता है रेडियस का स्क्वायर, तो 16:25:49। तीन वृत्त है, तीनों वृत्त का रेडियस 4:5:7 का, तो रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं तो एरिया हो जाता है। तो एरिया 16, 25 और 49 का। तो लिख सकते हैं कि बड़ा वाला वृत्त का एरिया, 12 वाले वृत्त के एरिया 49 है। ध्यान देना, एरिया लिख रहे हैं। मिडिल वाला वृत्त के एरिया कितना है, 25 है, और छोटा वाला वृत्त के एरिया कितना है मेरे भाई, 16 है। ध्यान देना, रेडियस नहीं लिखे हैं हम वहां, अलग बात है कि रेडियस पे इंडिकेट कर दिए हैं, लेकिन लिखे वहां जो है ना 49, 25 और 16 वो एरिया लिखे हैं। कहता है कि दो आंतरिक वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, फिर से दो आंतरिक वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, रुकिएगा नाम दे देते हैं, यह है वृत्त ए, यह है वृत्त बी और यह है वृत्त बी सी। सुनिए, दो आंतरिक वृत्त तो बी और सी होगा, ध्यान से देखना, दो आंतरिक वृत्त बी और सी होगा, इसके बीच का एरिया ई वाला, इसका एरिया निकालना है। तो एक बात बताओ, यदि हम मिडिल वाले वृत्त के एरिया में से छोटा वाला वृत्त के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना ट्रैक का। तो मिडिल वाला का 25 है, 25 में से 16 माइनस होगा, यानी पूछ रहा है 16 माइनस होगा किस में से, 25 में से, तो कितना आ जाएगा आपका 9। आगे दो बाहरी वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, तो बाहरी वाला वृत्त बी और ए होगा, इसके बीच के एरिया ई वाला, यही ना, इसका एरिया निकालना है बाहरी वाला वृत्त। तो बाहरी वाला वृत्त इस ट्रैक का एरिया होगा, पूरा बड़ा वाला एरिया में से मिडिल वाला वृत्त के एरिया को माइनस करना होगा, पूरा बड़का में से
कि मिडिल वाले वृत्त के एरिया को माइनस करना होगा। तो बड़ा वाला 49 है और मिडिल वाला कितना 25 है। 49 में से 25 घटता है तो 24 आ जाता है। दोनों के बीच में रेशियो लाना है, 3 से काट दीजिए तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 8 में आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ